जिस बहन ने बचपन में कहा था तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी, आज वही मेरी जिंदगी तोड़ने में लगी है। क्या समय के साथ लोग इतना बदल जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। हर घर में एक बहू होती है जिसे हमेशा किसी और से कंपेयर किया जाता है। बहू, तुमने छत पे से कपड़े क्यों नहीं उतारे अभी तक? धूप तेज होने लगी है ना। एक तो तुम्हें खुद से कोई अकल नहीं है, दूसरा किसी के कहने पे भी तुझे अकल नहीं आती है। गई थी मैं सुबह सुबह कपड़े लेने, लेकिन तब तक कपड़े सूखे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि जब आऊंगी तो सारे कपड़े साथ लेती आऊंगी। और किचन के काम में लग गई तो कपड़ों का ध्यान ही नहीं रहा। बस बस बहू, बहाने मत बनाओ। अपनी छोटी बहन को देखो, कितने अच्छे से अपना पूरा घर संभालती है। माँ जी, छोटी के घर में सिर्फ 3 लोग हैं और मेरे घर में 7 लोग, तो काम तो मेरा बढ़ेगा ही ना। और उसके घर में 2-2 मेड भी है और मेरे घर में घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए कोई ना कोई काम अधूरा रह ही जाता है। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब तुम मेरे घर की बहू बनी। काश तेरी छोटी बहन को ही मैंने अपनी बहू बना लिया होता। तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है किसी चीज की। जिसको देखो सब छोटी की तारीफ करती है, मेरी तारीफ तो कभी कोई करता ही नहीं, जैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ। पूरा घर एक पैर से संभालती हूँ, फिर भी मजाल है जो किसी के मुंह से मेरे लिए तारीफ निकल जाए। छोटी की अच्छाइयाँ मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शादी के बाद 2 बहनों के बीच जलन का बीज यहीं से पनपता है, जब एक बहन की तारीफ और एक बहन की बुराई होती है। अरे बहू, हम तुझे क्या समझते थे और तू क्या निकली। अरे माँ जी, आप मेरे ऊपर इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने किया क्या है? अरे बहू, हमें सब पता चल गया है। तू जैसी दिखती है ना वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तू जो ये पूरे घर में अच्छी बहू बनी फिरती है ना, ये सब तेरा दिखावा है, दिखावा। दिखावा करती हूँ? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो इस घर को अपना समझती हूँ और पूरे अपनेपन से इस घर के सारे काम करती हूँ। किसने आपसे कह दिया कि मैं दिखावा करती हूँ? अरे तेरी दीदी ने, तेरी बड़ी बहन जिसे तू अपना कहती फिरती है ना, उसी ने हमें सच बताया है तेरा कि तू नाटक करती है ससुराल में अच्छी बहू बनने का। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी दीदी ने मेरे साथ इतना गलत किया। अरे मैं तो उन्हें अपनी सबसे बड़ा सपोर्ट समझती थी, पर वो तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लोग कहते हैं अपने कभी दर्द नहीं देते, पर शायद सबसे गहरा दर्द अपने ही देते हैं। दीदी, अगर कोई मुझे डांटेगा ना तो तुम मेरे लिए उससे लड़ोगी ना? अरे पागल, तू तो मेरी जान है। तेरे लिए मैं लोगों से तो क्या, दुनिया से लड़ जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस ना दीदी? और नहीं तो क्या बहना, पक्की वाली प्रॉमिस। तू चिंता मत कर, तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ है। लगता है आग लग गई उसे। हेलो दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ? ये आपने क्या किया? आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, मेरे ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। क्यों दीदी, क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने कोई तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश नहीं की बहना। मैंने तो घर वालों को सिर्फ वही बताया है जो सच था। और करती भी क्या मैं? हर जगह तुम्हारी तारीफ हो रही थी, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी तुम्हारे गुणगान करते फिर रहे थे। तो जलन तो मुझे होनी ही थी ना। मैं कितना भी काम कर लूं, मेरे बारे में तो कभी कोई अच्छा बोलता ही नहीं था। अरे बोलना तो छोड़ो, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। मेरे ससुराल में मुझसे ज्यादा तुम्हारे बारे में बातें होती थी, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने ये सब कर दिया दीदी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया आपने दीदी, बहुत गलत किया। आपको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ दीदी, छोटी बहन। एक बार तो सोचा होता आपने मेरे लिए। मेरे ससुराल वाले सब मुझसे चिढ़ने लगे हैं, मुझे बात बात पे ताने मारते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ आपकी वजह से।
क्योंकि आपने उनके मन में मेरे प्रति जहर घोल दिया दीदी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सिर्फ उन्हें सच बताया है। नहीं करना चाहिए था दीदी, नहीं करना चाहिए था। एक बहन की जलन ने दूसरी बहन को अपना दुश्मन बना दिया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? प्यार करते करते मैं अपनी छोटी बहन से जलन करने लगी। मैंने अपनी ही बहन को खो दिया। कैसी बहन हूं मैं? अपनी छोटी बहन की तारीफ सुन के मुझे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं जलन करने लगी। छी, शर्म आती है मुझे अपने आप को उसकी बड़ी बहन कहते हुए। गलती उसकी नहीं थी और न ही वक्त की, गलती मेरी सोच की थी। याद है मुझे, मैंने ही कहा था कि तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी, पर आज मैं ही अपनी छोटी बहन के खिलाफ खड़ी हो गई। हेलो हेलो छोटी। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दे यार। मैंने जलन में आके तेरे साथ बहुत गलत किया। क्या करूं, हमेशा सब तेरी तारीफ करते थे, मेरी कभी नहीं करते थे, तो मुझे तुझसे जलन होने लगी थी और इसी जलन में आके मैंने तेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। आई एम सो सॉरी बहना। अरे मुझे तो खुश होना चाहिए कि कोई मेरी बहन की तारीफ करता है। एक काम कर सकती है तू, सारी बातें भूल जा बहना और अपनी पहले वाली दीदी को याद कर। मैं तेरी पहले वाली दीदी बनना चाहती हूँ। गलती का एहसास तो आपको होनी था दीदी। दीदी एक बात कहूँ, समय के साथ लोग बदल जाते हैं और कुछ गलतियाँ माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ नहीं की जाती। रिश्ता तो मैं ज़रूर चला लूँगी दीदी आपके साथ बहन का, लेकिन जो बात मेरे मन में घाव कर गई है वो आपके माफ़ी मांगने से ठीक नहीं हो। बार बार माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करिए दीदी। आप बड़ी हैं, मैं आपको माँ की जगह रखती। बहुत बड़ा दिल है रे तेरा, तूने मुझे माफ कर दिया। दीदी, आपने गलती तो की है और उसका दर्द मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। गलती तो बहुत बड़ी है, पर रिश्ता उससे भी बड़ा है। दर्द तो बहुत दिया है दीदी ने, पर ये वही दीदी है जिन्होंने बचपन में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा।